तो पहली बार सचिन पायलट पर खुलकर बोले अशोक गहलोत। साफ तौर पर जो साफ मोटी बात उन्होंने कही, उन्होंने सबसे पहली बात यही कही कि खुद हमारे यहाँ डिप्टी सीएम हॉर्स ट्रेडिंग में लगा हुआ था, जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि खुद डिप्टी सीएम डील कर रहा था हमारे यहाँ। साफ तौर पर सचिन पायलट पर सीधे सीधे वार करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सचिन पायलट ने किया है, मिली भगत से किया है, क्योंकि पहली बार अभी तक का जो पूरा घटनाक्रम रहा है उसमें खुलकर बोलते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार के खिलाफ षड्यंत्र में खुद डिप्टी सीएम शामिल थे और तमाम उनके लोग शामिल थे। जो कुछ भी घटनाएं हुई है, जो कुछ भी घटनाएं हुई है बहुत अनफॉर्चुनेट है। एक मजबूत सरकार बनी थी, जनता ने मैंडेट दिया था हम लोगों को और ये उम्मीद की जाती थी कि हम बहुत गुड गवर्नेंस दें। उसी ढंग से काम सरकार कर रही है। अब देखा होगा जब सरकार बनी तब से कैसी भी स्थिति आई हो, कोरोना आया हो, सब जम के सेवा की जनता की। जनता हमसे ही उम्मीद करती है। शानदार फैसले हमने किए यहाँ पर। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति महत्वाकांक्षी बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना। राजनीति में लड़ाई होती है विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रम की समझ में आता है। पार्टी में आए जाए कोई व्यक्ति, एंटी डिफेक्शन बिल है, आप 2-3 बहुमत आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप अगर बीजेपी जो आज सत्ता में केंद्र में है उनके साथ में आप हॉबनॉबिंग करो, उनके साथ में पैसे की डील करो, उनके साथ में लेन देन करो, उनके साथ हॉर्स ट्रेडिंग करो, कितने करोड़ मिलेंगे आपको पहले फेज में? पहली किस्त कितनी मिलेगी आपको? सेकंड कितनी मिलेगी आपको? टेलीफोन नंबर दीजिए, आप नाम दीजिए आदमी का जो डिलीवरी लेगा, आपका डिलीवरी लेगा। के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं वो लोग, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है। कैसे उनके दलाल लोग थे जिन्होंने ये काम किया, ऑफर कर रहे थे पैसा, कई लोगों ने पैसा लिया नहीं है, वो प्रूफ मेरे पास में है। पहली बार मीडिया से बोलते हुए अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा है कि मेरे पास प्रूफ है उन तमाम बातों का जिसमें कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, जिसमें डील की जा रही थी। उन्होंने खुलकर बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला है। अशोक गहलोत ने साफ तौर पर बोला है कि जो कुछ कर्नाटक में हो रहा था ठीक उसी तरह का गेम बीजेपी यहां करने की कोशिश कर रही थी और हमारे जो कुछ लोग हैं वो बीजेपी से मिल गए हैं। किश्तों की बात हो रही थी कि पहली किश्त में कितना दिया जाएगा, दूसरी किश्त में कितना दिया जाएगा। जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो अगर इस तरह से काम करेंगे तो कैसे चलेगा। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि 40 साल हो गए मुझे इस राजनीति को करते हुए और ऐसे में जितनी मेहनत शुरुआत में मैंने की थी तब जाकर अभी तक मैं बना हुआ हूं, लेकिन ये जो नई पीढ़ी के लोग हैं बहुत कम समय में वो आकर बहुत बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। शरद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कई अहम बातें और खुलकर निशाना साधते हुए बीजेपी पर और सचिन पायलट पर अशोक गहलोत साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनके पास तो प्रूफ है हॉर्स ट्रेडिंग का, किस तरह से डील हो रही थी वो तमाम प्रूफ उनके पास है। बिल्कुल श्वेता, सचिन पायलट के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं अब कांग्रेस के। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ साफ कहा कि पीसीसी प्रेसिडेंट रहते हुए, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए, उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए वो सरकार गिराने के लिए डील कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास उसके प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है, फोन नंबर मांग रहे थे, कितने किस्तों में किस किस को पैसा जाना था, ये सारी चीज खुद सचिन पायलट डील कर रहे थे। बीजेपी के साथ मिलकर सचिन पायलट साजिश कर रहे थे अशोक गहलोत सरकार को गिराने की। अशोक गहलोत ने यह साफ कर दिया है, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में। अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव से पहले ही ये सारी प्लानिंग हो गई थी। रात को 2 बजे यहाँ से जो विधायक अभी मानेसर में है उन सारे विधायकों को उस दिन रात को 2 बजे निकलना था, लेकिन समय पर उन्हें पता लग गया, उसकी वजह से हमारी सरकार उस समय बच गई। उस समय घूम घूम कर
सचिन पायलट का नाम लेते हुए उन्होंने कहा, वो घूम घूम कर कह रहे थे कि कौन साजिश कर रहा था, कोई सरकार को खतरा नहीं है। वही लोग राज्यसभा चुनाव आज दोबारा फिर से पैसे लेकर सरकार गिरा रहे थे, इसलिए गिरा रहे थे कि वो किस्तें ले चुके थे, वो पैसे का जो इंस्टॉलमेंट है वो ले चुके थे। उन्होंने साफ कहा कि सोने की जो छुरी होती है, चाकू होते हैं, वो खाने के लिए नहीं होते हैं। बार बार उन्हें कहा, साफ साफ कहना था कि अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छा दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल भी अच्छे हैं। जिस तरह से आज अटैक किया है अशोक गहलोत ने, निश्चित रूप से सचिन पायलट के सबसे कमजोर जगह है वहां अटैच किया है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिरा रहे थे। जी श्वेता। बिल्कुल शरद, बने रहे आप हमारे साथ। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि अशोक गहलोत ने क्या कहा। जो कुछ भी घटनाएं हुई है, जो कुछ भी घटनाएं हुई है अनफॉर्चुनेट है। एक मजबूत सरकार बनी थी, जनता ने मैंडेट दिया था हम लोगों को, और ये उम्मीद की जाती थी कि हम बहुत गुड गवर्नेंस दें, उसी ढंग से काम सरकार कर रही है। अब देखा होगा जब सरकार बनी तब से कैसी भी स्थिति आई हो, कोरोना आया हो, सब जम के सेवा की जनता की। जनता हमसे ही उम्मीद करती है। शानदार फैसले हमने किए यहाँ पर। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति महत्वाकांक्षी बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना। राजनीति में लड़ाई होती है विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रम की, समझ में आता है। पार्टी में आए जाए कोई व्यक्ति, एंटी डिफेक्शन बिल है, आप 2-3 बहुमत आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप अगर बीजेपी जो आज सत्ता में केंद्र में है, उनके साथ में आप हॉबनॉबिंग करो, उनके साथ में पैसे की डील करो, उनके साथ में लेन देन करो, उनके साथ हॉर्स ट्रेडिंग करो, कितने करोड़ मिलेंगे आपको पहले फेज में? पहली किस्त कितनी मिलेगी आपको? सेकंड कितनी मिलेगी आपको? टेलीफोन नंबर दीजिए, आप नाम दीजिए आदमी का जो डिलीवरी लेगा, आपका डिलीवरी लेगा के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं वो लोग, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है। कैसे उनके दलाल लोग थे जिन्होंने ये काम किया, ऑफर कर रहे थे पैसा, कई लोगों ने पैसा लिया नहीं है, वो प्रूफ मेरे पास में है। शरद हमारे साथ बने हुए लगातार। शरद, साफ तौर पर अशोक गहलोत ने कह दिया है, उनके पास प्रूफ है, बीजेपी और सचिन पायलट ये सब कुछ कर रहे थे, पहले से कर रहे थे ये साजिश। ऐसे में सचिन पायलट भी ये कह चुके हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। आगे का रास्ता क्या? बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर अब ये हो जाता है कि सचिन पायलट के साथ साथ जो बाकी लोग थे, वो विधायक थे, अब क्या होगा आगे? श्वेता, समझ सकते हैं कि हालात क्या है। मीडिया से बातचीत करने के बाद अशोक गहलोत देखिए गाड़ी लेके जा रहे थे, करीब 15 मिनट तक खड़े रहे और वापस गाड़ी घुमा लिए हैं। वापस गाड़ी लेके इसी होटल में जा रहे हैं। वो कहीं बाहर जा रहे थे, लेकिन अचानक से एक फोन आता है, उसके 15 मिनट तक गाड़ी में बैठ के बात करते हैं और वापस लेकर चले जाते हैं अपनी गाड़ी का काफिला होटल में। कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पर, लेकिन सीधे सीधे जिस तरह से सचिन पायलट ने कहा था मैं कांग्रेस में रहना चाहता हूँ, कांग्रेस में अंदर रहकर संघर्ष करूंगा, बीजेपी में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आज अशोक गहलोत सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत है और सबूत आला कमान को भिजवा दिए गए हैं। रिकॉर्डिंग है, दरअसल कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग में ऐसा कहा जा रहा है अशोक गहलोत गुट की तरफ से कि सचिन पायलट पैसे की डील कर रहे हैं। वो सबूत हमने कांग्रेस आला कमान को भेज दिए हैं। अब जब रिकॉर्डिंग जैसे सबूत आ गए, इंस्टॉलमेंट में पैसे की बात सचिन पायलट कर रहे थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर और उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए फिर उनकी वापसी संभव नहीं। देखिए यहाँ से तो बिल्कुल अब लड़ाई खुल के सामने आ गई है। अब इस घटना के बाद लगता नहीं कि सचिन पायलट की अशोक गहलोत वापसी होने देंगे कांग्रेस के अंदर। शरद, आप नजर बनाए रखें, आपसे और हम जानकारी लेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।